हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और ज्योमेट्री में हमारा पहला टॉपिक लाइन और एंगल्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम नया टॉपिक लेते हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज। ट्राइंगल को बोलते हैं त्रिभुज। तो ये टॉपिक्स यानी ट्राइंगल एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे रिट हो, किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे त्रिभुज में चार सेंटर्स, त्रिभुज के बारे में हम चार सेंटर्स पढ़ेंगे। चार सेंटर कौन कौन से? सरकम सेंटर्स, इन सेंटर्स, ऑर्थो सेंटर्स और सेंट्रोइड। और इसके अलावा इसमें हम पढ़ेंगे समरूपता और सर्वांग समता, है ना, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में कुछ बेसिक सी बातें सीखेंगे ताकि आपको जो 4 पॉइंट आपको सीखने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम आज की क्लास में इनसे रिलेटेड, जो ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी बेसिक पॉइंट हैं वो हम सीखेंगे ताकि हम जो आगे के टॉपिक हैं वो इजीली समझ सकें। तो हम आज की क्लास में 6 पॉइंट पढ़ेंगे ट्राइंगल के, जो बेसिक से होंगे, जिनमें से आप कुछ पॉइंट आप जानते होंगे और कुछ पॉइंट आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ट्राइंगल्स के बारे में। ट्राइंगल्स 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी बंद आकृति, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होगी कि इसमें 3 वर्टिसेज होते हैं, इनको बोलते हैं वर्टिसेज या कॉर्नर। ठीक है, 3 वर्टिसेज होते हैं और 3 साइड्स होती है, इनको बोलते हैं साइड। ये ए है, ए भुजा कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, इसके सामने वाली भुजा मान लिया ए भुजा ए लेंथ की है। बी पॉइंट है, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल बी है। सी पॉइंट के सामने वाली भुजा स्मॉल सी है, इनको हमने मान लिया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको मानता हूँ एंगल ए, इसको मानता हूँ एंगल बी और इसे मानते हैं अपन एंगल सी। क्लियर? यहाँ से पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है ट्राइंगल का कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पहला जो पॉइंट है वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, यानी एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? 180 डिग्री। पहला पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखिए कि 180 डिग्री क्यों हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, यानी इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री में आप जो कोई सा भी पॉइंट पढ़े वहाँ पे आप क्यों लगा दीजिए कि ये पॉइंट क्यों होता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका बेसिक भी सही होगा और आपको इन चीज़ों को पढ़ने में या इनको समझने में ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम सीखते हैं कि इनके जो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स होते हैं, उनका मान 180 डिग्री क्यों होता है। ठीक है, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री क्यों होता है। तो देखिए, अगर मैंने पिछली क्लास में आपको पैरेलल लाइंस और इनके बारे में कुछ एंगल्स और लाइंस के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए थे जो कि आज की क्लास में यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इस BC के पैरेलल कोई भी एक लाइन खींच लेता हूं जो A पॉइंट से जाती है, मान लीजिए मैंने इस BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी जो क्या है, जो A पॉइंट से गुजरती है। क्लियर है? तो यहाँ से अब देखिए, अगर मैंने आपको पिछली क्लास में अल्टरनेट एंगल्स बताए थे। अल्टरनेट एंगल्स का मतलब जहाँ पे या तो उल्टा जेड बनता है या ये राइट जेड बनता है। यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है? तो ये बातें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। तो जो भी अगर कोई नया स्टूडेंट है तो पहले लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़े, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ की यूज होंगी जो कि आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी। तो यहाँ पे देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है किसके? BC के। ये BC के समांतर रेखा है। अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ से ये एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ये एंगल का मान भी क्या होगा? एंगल C। क्लियर है? इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं बात करूँ
इस जेड की बात करूँ, यानी इस अल्टरनेट एंगल की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर बी है तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल बी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, पिछली क्लास में मैंने एक लाइन बताई थी कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं, जो एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री, और इसको मैंने नाम देके बताया था, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल्स। ये मैंने एंगल्स के टाइप में बताए थे, तो जितने भी टाइप थे वो हमने एंगल्स के टाइप पढ़े थे कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है। तो एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री। एक लाइन पे कितना एंगल बनता है 180 डिग्री। तो एक सरल रेखा द्वारा यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, इसका मतलब एंगल्स ए प्लस बी, यानी ए बी और सी तीनों का एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ होती है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो पहला पॉइंट हो गया, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, इसकी भुजा पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा बी है और सी के सामने स्मॉल सी भुजा है। क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं बी सी को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, बी सी को आगे बढ़ाता हूँ, तो इस एंगल को बोलते हैं अपन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाह्य कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान, इस कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण का मान ऑलवेज अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण का मान क्या होगा, बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के मान के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे एंगल्स ए हैं, ये एंगल बी हैं, ठीक है, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, एंगल सी है, तो इसके जो बाहर का एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा अंतः कोणों के अभिमुख। अंतः कोण ये हो गया अंतः कोण, और अभिमुख यानी सामने, अपोजिट। ठीक है, तो अंतः अभिमुख कोणों के योग के, तो अंतः अभिमुख कोण हो गए कोण ए प्लस कोण बी। तो बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख कोणों के मान के बराबर होता है। तो यहाँ से इस तरीके से देखिए, मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ए बी सी, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल का मान, एक्सटीरियर एंगल का मान हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के मान के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए प्लस बी, एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। ठीक है, ये एंगल सी है। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर, एंगल बी प्लस एंगल सी। क्लियर है।
तो हमारा दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा पॉइंट है कि बाह्य कोण का मान कितना होता है। बाह्य कोण का मान हमेशा अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम कारण जानते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये पॉइंट, तो देखिए ये हम जान रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल का मान सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के इक्वल क्यों होता है, ये हम कारण जान रहे हैं। मान लीजिए ये कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, इस तरीके से कोई भी ट्राइंगल है। मान लीजिए मैं इसको मान दे देता हूँ, इसका मान है अल्फ़ा, इसका हमें मान निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा। ये एंगल है ए और ये एंगल है बी। अब ये बताइए कि एंगल अगर ये ए है ये बी है तो ये एंगल क्या होगा। अभी पहला पॉइंट मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है तो तीसरा कोण क्या होगा। अगर ये दो कोण ए प्लस बी हैं, दोनों कोणों का योग कितना है, ए प्लस बी, तो तीसरा एंगल क्या होगा, 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये एंगल्स क्या होगा, इन दोनों का सम घटा देंगे 180 में से, तो इस एंगल का मान आ जाएगा। और यहाँ पे इसका मान कितना है, अल्फ़ा। तो हमारे पास इस एंगल का मान है ये और इसका मान है अल्फ़ा। तो एक लाइन पे, एक सरल रेखा पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें अल्फ़ा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा का मान निकालना आता है तो 180 से तो 180 गया और यहाँ से अल्फ़ा का मान आ गया a प्लस बी, यानी एंगल a प्लस बी। तो अल्फ़ा का मान क्या आ गया कि जो अल्फ़ा का मान यहाँ से अल्फ़ा का मान क्या आ गया, एंगल a प्लस एंगल b, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर आता है। क्लियर है। तो दूसरा पॉइंट आपके पास क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट पे अपन आगे चलते हैं। देख, कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इनको अगर आप याद करेंगे तो आगे की चीज़ें इजी बन जाएगी। तीसरा पॉइंट अपन समझते हैं, कोई भी ट्राइंगल ए बी सी जिसमें ए के सामने वाले भुजा ए हैं, बी के सामने बी और सी के सामने स्मॉल सी। तीसरा पॉइंट हमारे पास देखिए, अगर आप इस तरीके से ए से बी 2 पॉइंट है और बी से सी कोई तीसरा पॉइंट है। अगर मान लीजिए ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है ए से बी तक की और ये बी से सी ये 3 सेंटीमीटर है, तो आप ए से सी तक जाओगे तो कितना मीटर हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों के सम के योग के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को अगर यहाँ से उठाकर कहीं भी ऊपर या नीचे कहीं भी मैं यहाँ पे ला देता हूँ, तो देखिए अगर यहाँ से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस बी पॉइंट से अगर हम यहाँ आएंगे तो यह इस दूरी के इस 5 सेंटीमीटर से हमेशा ये दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमेशा क्या होगी, अगर यहाँ पे हम इस पॉइंट को, जो सरल रेखा है, एक लाइन सीधी रेखा है, इसके अलावा अगर हम कहीं भी इसको लेके जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा क्या होगी, इस डिस्टेंस से हमेशा बड़ी होगी। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस, जो सीधी डिस्टेंस है, उससे हमेशा बड़ी होगी। तो इसी से रिलेटेड हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल में पॉइंट है तीसरा पॉइंट ये होगा कि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है और इसके ऊपर ए पॉइंट ये है, तो यहाँ से कि ए दो भुजाओं का योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यहाँ से एक पॉइंट आता है कि दो भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए ये हैं, ठीक है, दो भुजाएं कौन सी हैं, ए और बी अपन ले लेते हैं कि दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है सी से। दो भुजाओं का योग किससे बड़ा होता है, तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। इसी तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि b प्लस सी ग्रेटर देन होगा a से और c प्लस ए ग्रेटर देन होगा b से। क्लियर है। और चौथा पॉइंट भी यहीं से आता है कि दो भुजाओं का जो अंतर होगा, दो भुजाओं का अंतर वो हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। दो भुजाओं का अंतर छोटा होता है तीसरी भुजा से और इसी तरीके से c माइनस ए क्या हो जाएगा, b से छोटा।
तो तीसरा और चौथा पॉइंट क्या है कि दो भुजाओं का योग है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से इस तरीके से कोई भी पूछा जा सकता है कि एक ट्राइंगल है कोई भी, जिसकी भुजाएं मान लो, चाहे ट्राइंगल आप लो मत, यहाँ से इसकी भुजाएं अगर आपको पास दे रखी है 4, 10 और 1, इस तरीके से कोई भी आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें ट्राइंगल की 3 भुजाएं दे रखी है और पूछा है ए की रेंज बताओ, यानी ए की परास बताओ कि ए किन के बीच में होगा। ऑप्शन रहते हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ कि ए 6 से 12, इसी तरीके से बी 4 से 6, सी 6 से 14 और डी 2 से 5। इस तरीके से अगर इनके ऑप्शन हैं तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसकी परास बतानी है, इसकी रेंज बतानी है कि किन के बीच में होगा। तो देखिए यहाँ से 3 पॉइंट हैं, किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड आपको दे रखी हैं, 3 भुजाएं दे रखी हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक आता है कि दोनों भुजाओं का जो 2 भुजाओं का योग होगा वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। कोई भी 2 भुजाएं ले लो ट्राइंगल की, ए प्लस बी ले लो, ए प्लस सी ले लो, कोई सी भी ले लो, तो 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो यहाँ से 2 भुजाएं कौन सी है, जैसे मान लो यहाँ से 2 भुजाएं 10 + 4 हैं, तो कितना हो गया 14। 2 भुजाओं का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा से। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। 2 भुजाओं का अंतर कितना है 6, तो यहाँ से छोटा होगा। 2 भुजाओं का अंतर कितना है 6, वो छोटा होगा हमेशा तीसरी भुजा से और बड़ा होगा। यहाँ से 2 भुजाओं का योग कितना होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6 से 14, ऑप्शन सी। यहाँ से देखिए ए प्लस 2 भुजाओं का योग है, तो 2 भुजाओं का 14, तो 14 बड़ा होगा ए से, तो 14 बड़ा होगा ए से, और इनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो इनका अंतर कितना है 6, तो इनका अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। इस पर बेस एक क्वेश्चन आया था मेंस में, ठीक है, CGL मेंस में इस तरीके का एग्जाम्पल आया था, तो मैंने करवा दिया है यहाँ पे। और इन पे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, वो कॉम्बिनेशन में रहेंगे पॉइंट, तो इन पे रिलेटेड हम 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे जब 6 से 6 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है ट्राइंगल्स की टाइप। तो कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज को अपन डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं। तो इसको 2 टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, तो 2 टाइप से अपन पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल्स को अगर हम साइड के रूप में पढ़ें, साइड पर आधारित पढ़ें, तो साइड पर 3 टाइप्स के होते हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज है, देखिए साइड की बात करें तो यहाँ पे 3 साइड हैं, ठीक है, तो 3 साइड में 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, अगर तीनों साइड इक्वल ना हो, यानी तीनों साइड अलग अलग हो, तो ये साइड अलग है, तीनों साइड अलग अलग हैं, तो यहाँ से इस त्रिभुज को बोलेंगे, अगर तीनों साइड किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे स्केलन ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं इसे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, ये हमने केस फर्स्ट पढ़ा कि क्या हो सकता है, तीनों भुजाएं अलग अलग हो। केस सेकंड क्या हो सकता है, अगर 2 साइड इक्वल हो। अगर 2 साइड इक्वल होगी तो मान लीजिए ये 2 साइड इक्वल हैं, ए बी और सी की, और तीसरी साइड अलग है, तो अगर 2 साइड इक्वल होगी किसी भी त्रिभुज में तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हिंदी में बोलते हैं इसे
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है। और इसी तरीके से केस थर्ड क्या हो जाएगा कि अगर त्रिभुज की तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, अगर तीनों साइड इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड इक्वल होगी तो उस त्रिभुज को बोलेंगे अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो देखिए हमने साइड पे पढ़ा, साइड में कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अगर तीनों साइड अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अगर 2 साइड इक्वल होगी तो उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और इसी तरीके से अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है। इसी तरीके से अगर हम बेस्ड ऑन एंगल्स पे पढ़े तो इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, अगर प्रत्येक कोण थीटा अगर लेस देन है 90 डिग्री से, अगर इसका प्रत्येक कोण अगर थीटा से, थीटा इक्वल टू क्या है, अगर लेस देन है 90 डिग्री से यानी 90 डिग्री से अगर कम होगा प्रत्येक कोण, तो इस त्रिभुज को बोलेंगे अपन एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल मैंने पिछली क्लास में एंगल्स में जब पढ़ाया था, आपको टाइप पढ़ाया था, तब भी बताया था एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वह होता है जो थीटा जो 90 डिग्री से कम बनता है, ठीक है, उस एंगल को बोलते हैं। जहाँ पे 90 डिग्री से कम एंगल बनेगा उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इसी तरीके से अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर किसी त्रिभुज में थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा, बाकी के 2 एंगल क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। तो इन दोनों में से एंगल्स क्या होंगे, 90 से कम होंगे, यानी 2 एंगल्स न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होंगे, और तीसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो उस त्रिभुज को बोलेंगे अपन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं इसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्लियर है। तीसरा टाइप क्या हो सकता है कि अगर थीटा क्या हो, थीटा अगर ग्रेटर देन हो 90 से, अगर थीटा क्या हो, थीटा ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से, यानी थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगी तो उस त्रिभुज को बोलेंगे अपन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो कितने टाइप्स के ट्रायंगल हो सकते हैं? टोटल 6 तरीके के ट्रायंगल हो सकते हैं, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन साइड में कौन कौन से हो सकते हैं? अगर तीनों साइड अलग अलग होगी तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। अगर 2 साइड इक्वल होगी तो इसे बोलेंगे अपन समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो इसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर हम एंगल्स की बात करें तो अगर एंगल्स, तीनों एंगल्स अगर थीटा से कम है, 90 से कम है, तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण। और इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, यानी किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर 90 डिग्री है, तो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज।
और अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, यानी 90 डिग्री से एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से, छोटा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आपको कि ये ट्राइंगल कौन सा है, इसमें आपको एंगल दे देंगे एक कोण। जैसे मान लो किसी त्रिभुज में आपको मान लो किसी त्रिभुज में 103 डिग्री एंगल्स दे दे, बाकी के मान लो कुछ भी हो, तो 103 डिग्री का एंगल देखते ही आप बता दोगे कौन सा ट्राइंगल है जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, यानी अधिक कोण त्रिभुज है। इसी तरीके से अगर 90 डिग्री होगा तो समकोण बता दोगे, अगर थीटा की वैल्यू कम है 90 डिग्री से तो उसे क्या बता दोगे, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण बता दोगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि अगर यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें या विषमबाहु, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इनके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इनके एंगल भी अलग अलग होंगे। जैसे मान लो अगर जैसे यहाँ पे अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो जहाँ पर तीनों साइड अलग अलग होगी वहाँ पे एंगल भी तीनों अलग अलग होंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल बराबर होंगे। कौन कौन से, जिस साइड के, जैसे मान लो ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल अगर अल्फा है या मान लो थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। या इसका रिवर्स भी बोल सकते हैं, अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल समान है तो इस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे और उसकी दो भुजाएं क्या होगी, समान होगी। यानी दो भुजाएं समान हैं तो दो कोण भी उसके बराबर होंगे। कौन से होंगे, इस साइड का अगर सामने का कोण थीटा है तो इस साइड के सामने का कोण भी थीटा होगा, और इस साइड के सामने का एंगल कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए अल्फा, तो इसके दो कोण सेम होंगे, तीसरा कोण अलग होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं इनको पॉइंट कराने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हैं तो तीनों कोण इक्वल होंगे, तो तीनों कोण, अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो तीनों कोणों का 180 है तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक एंगल कितना होता है, वो 60 डिग्री, ठीक है। तो प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ से ये आपका पांचवा पॉइंट है वो क्लियर होता है। यहाँ से अब 6 पॉइंट पे अपन चलते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे इनसे रिलेटेड, इन 6 पॉइंट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 नंबर का पॉइंट। देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज दे रखा है और उसकी आपको अगर साइड दे रखी है, अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे 5, 6 और 7 इस तरीके से कोई भी त्रिभुज है और इसकी साइड आपको दे रखी है और आपसे यहाँ से पूछे कि कौन सा त्रिभुज है, तो आप यहाँ से बता दोगे ये कौन सा त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, यानी यह स्केलन ट्राइंगल है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए हो कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ये त्रिभुज कौन सा है, यही एग्जाम्पल है, ट्राइंगल दे रखा है और इसमें ऑप्शन ये दे रखे हैं, ये ऑप्शन नहीं दे रखा है, तब आप क्या करोगे, न्यून कोण दे रखा है, अधिक कोण दे रखा है और समकोण दे रखा है, समकोण दे रखा है और अधिक कोण, ठीक है, इस तरीके से। और चौथा एंगल मान लीजिए कोई भी नन ऑफ दीज दे रखा है। 3 एंगल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि ये ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको आंसर देना है। तो देखिए हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो हम ये बता सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज होगा।
अगर यहाँ पे एंगल की बात करते, ये चीज़ें, ये जो हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे वो किन पे बेस पढ़े थे, एंगल पे बेस, कि अगर यहाँ पे एंगल दे रखा होता तब हम यहाँ से आंसर दे देते कि कौन सा जो होगा, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री है और यहाँ पे मान लीजिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 80 डिग्री है मान लीजिए, तो यहाँ से ये मान लीजिए 70 डिग्री है, तो आप यहाँ से आंसर दे देते कि ये ट्राइंगल कौन सा होगा, ये ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा, क्योंकि तीनों कोणों का जो मान है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो यहाँ से आप आंसर दे देते कि ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर साइड दे रखी हैं और फिर इस तरीके के एक आपको ऑप्शन मिले, तब आपको क्या करना है, वही हमारा छठा पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, छठे पॉइंट के बाद में आपका इजी बन जाएगा। छठवां पॉइंट यही है कि अगर आपको साइड दे रखी हैं और फिर आपको ट्राइंगल के बारे में पूछे कि ये एक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे या किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। तो अगर कोई भी त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी और एक के सामने मान ले ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है, इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ट्राइंगल है। इसको डिफाइन करने के लिए अपन, तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए और बी से, सी की वैल्यू ग्रेटर देन है ए और बी से। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल होता तो आप आसानी से समझ जाते, 6, 7 और 8, तो कौन सी ज़्यादा है, 8। तो हम सी को यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हैं, सी को क्या ले रहे हैं, ज़्यादा, ठीक है। सी का मान इन दोनों से ज़्यादा है, तो सी का मान यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, जो ज़्यादा है उन पे देख रहे, जो सी का मान क्या है वो ए और बी से ग्रेटर देना, सबसे ज़्यादा मान है उसी को हम सी मान रहे हैं। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, यहाँ पे कंडीशन है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अगर ये चीज़ होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जो तीसरी वाली भुजा है, बड़ी वाली भुजा है, बड़ी भुजा के स्क्वायर से अगर ज़्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अगर 0 है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि सी क्या है, बड़ी वाली भुजा, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर है, तो उस त्रिभुज को, इस कंडीशन जो फॉलो करेगा उस त्रिभुज को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कि कोई भी अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी है, सी। तो इनका अगर दो भुजाओं का, जो छोटी वाली भुजा है, इनका स्क्वायर अगर जोड़ दे, वो क्या किसके बराबर आएगा, बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के। तब उस त्रिभुज को क्या बोलते थे अपन, समकोण त्रिभुज, या इस प्रमेय को क्या बोलते थे, पाइथागोरस प्रमेय। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पहला केस, ये दूसरा केस, और तीसरा केस क्या होगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेस देन हो सी स्क्वायर से, सी क्या है, बड़ी वाली भुजा, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान लेस देन हो सी स्क्वायर से, तो उस त्रिभुज, उस जो कंडीशन को फॉलो करेगा उस त्रिभुज को बोलेंगे अपन ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। हिंदी में बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि अगर दो आपको पास ये अगर भुजाएं दे रखे हैं, एंगल नहीं दे रखा है, जो हमने पीछे पढ़ा था वो एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अगर एंगल्स थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, न्यून कोण होगा, 90 के बराबर होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री से होगी, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, ऑब्ट्यूज एंगल।
लेकिन अगर यहाँ पे अगर भुजा भी दे दे आपको, किसी त्रिभुज की भुजा दे के आपको पूछे कि कौन सा ट्राइंगल है, तो आप आसानी से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इस फॉर्म को अपन लागू करके न्यूनकोण और यहाँ पे ट्राइंगल को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक त्रिभुज है, इसकी भुजा 5 है, ये 6 है। ठीक है, ये 4 5 6 मान लो। ठीक है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे बताओगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है? यहाँ से बताना आपको ट्राइंगल कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे बड़ी वाली भुजा कौन सी है? 6। ठीक है, तो जो छोटी वाली भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। तो इनमें देखेंगे कौन सा बड़ा है, छोटा है, क्या है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। यानी हमारे पास ये आ रहा है कि कितना आ गया? 3 4 और यहाँ पे 41, यानी 41 बड़ा है 36 से। तो 41 बड़ा है 36 से, यानी 41 बड़ा है 36 से, ये कंडीशन आ रही है। इसका मतलब ये त्रिभुज कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 6 की जगह अगर मैं 7 दे देता हूँ, अगर इसी त्रिभुज में अगर 4 5 7 दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, ये तो कितना हो गया? ये तो 41 आ रहा था और ये कितना आ गया? 49, यानी 49 ज़्यादा है 41 से। तो कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल वाले। तो यह त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे एंगल्स को। अगर साइड दे रखी हो, अगर एंगल्स दे रखे हैं तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने पढ़ लिया है, किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट ये कंप्लीट होते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये जो पॉइंट आए हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये कहाँ से आए हैं? इसको अपन एक बार देख लेते हैं। इनको अपन प्रूव करते हैं कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी कोई भी दे रखा है आपको। आपने कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास अगर मैं यहाँ पे कोस बी की बात करूँ तो कोस बी इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है कोस बी इक्वल टू इसके पास वाली भुजाओं का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सामने वाली भुजा माइनस करके घटानी है, बी स्क्वायर अपॉन 2ac, 2ac ये होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं निकालूँ कोस सी, क्या होगा? कोस सी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होगा। और कोस ए क्या होगा? कोस ए होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होते हैं कोसाइन फॉर्मूले। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में कोसाइन फॉर्मूले क्या होते हैं? ये 3 कोसाइन फॉर्मूले होते हैं। इन्हीं फॉर्मूले से हमारी जो कंडीशन आई है वो इन्हीं फॉर्मूले से आई है। तो देखिए अपन देख लेते हैं, ये कोसाइन फॉर्मूले होते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे मेंसुरेशन में। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इन कोसाइन फॉर्मूले को देखेंगे। कोसाइन फॉर्मूले और कोसाइन फॉर्मूले होता है और एक साइन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ वहाँ देखेंगे जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला होता है कोस बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी सी, कोस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हो, कोस सी, कोस बी, कोस ए, कोई सा भी। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कोस सी, तो कोस सी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये होगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ये देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा कि क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे ऑल स्कूल, यानी यहाँ पे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन, कोस, टेन और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे कोस और सेक,
ये पॉजिटिव होते हैं। यानी 0 से लेके 90 तक तो सभी एंगल पॉजिटिव होंगे, 90 से लेके 180 डिग्री तक साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, और 180 से लेके 270 तक टेन और कोट पॉजिटिव होगा, 270 से लेके 360 तक कितना होगा, कोस और सेक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए कोस सी अगर यहाँ पे न्यून कोण की बात करें, पहला कंडीशन अपन यहाँ पे लेते हैं एक्यूट एंगल का, मान लेते हैं एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। इसकी हम कंडीशन निकालते हैं कि कैसे क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज होगा अगर ये कोण न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी सी का मान क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो अगर लेस देन थीटा, जो थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी कोस सी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब यहाँ से कंडीशन आ गई a² + b² - c² अपॉन 2ab क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वह पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे a और b क्या है, a और b ये तो साइड्स हैं, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे हमें कंडीशन कौन सी लगानी है, बाकी बचा ये, तो यहाँ से आ गया a² + b² - c² ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया a² + b² ये होना चाहिए ग्रेटर देन c² से। तो यही हमारी पहली कंडीशन थी कि अगर दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का स्क्वायर का योग a² + b² अगर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर से बड़ा है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज होगा। पहली कंडीशन आ गई समझ में। दूसरी कंडीशन पे अपन चलते हैं। मान लेते हैं कि वो आपके पास समकोण त्रिभुज है, या कंडीशन केस सेकंड क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे अगर समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, इसमें थीटा = 90 डिग्री होगा, यानी कोण सी का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कोण सी का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी अगर 90 कोस 90 का मान कितना होता है, 0, कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे 0 = ये हो गया a² + b² - c² अपॉन 2ab। तो अगर ये इसका मान 0 है, इसका मतलब a² + b² - c² क्या होगा, ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से 0 होनी चाहिए, तो हमारे पास कंडीशन आ गई a² + b², जब ये c² उधर जाएगा तो ये बन जाएगा a² + b² = c²। यही तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय थी। क्या थी, पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज क्या आ गई कि अगर दो भुजाओं का, जो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग है वो अगर बड़ी वाली भुजा के स्क्वायर के योग से बराबर है, इसके योग के बराबर होगा, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तीसरी लास्ट कंडीशन है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, अगर अधिक कोण त्रिभुज हो तो क्या कंडीशन होगी, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो अधिक कोण का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से अधिक होगी। तो 90 डिग्री से अधिक होगी, इसका मतलब सी का मान क्या होगा, एंगल सी का मान ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री से। तो सी का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी कोस सी का मान क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा। तो कोस सी का मान अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा नेगेटिव। अगर इसका मान नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, a² + b² - c², इस टर्म्स का मान क्या होगा, नेगेटिव, यानी लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया a² + b² - c² क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो हमारे पास कंडीशन आ गई a² + b² लेस देन होगा c² से। अगर a² + b² की वैल्यू अगर लेस देन है c² से, तो उसको क्या बोलेंगे, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे हमारे 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं।
अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आप लर्न कीजिए। इनको जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ऐसे फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। यहाँ से केवल ट्राइंगल से 4 सेंटर, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं और इन टॉपिक का हम यूज करेंगे उनमें, उनको समझने के लिए। ठीक है, अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हो तब यहाँ से थ्योरेटिकल में आपके पास इन पॉइंट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास ये दे रखा है कि यदि किसी त्रिभुज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार किसी त्रिभुज ABC आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, ABC के आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, तो B तथा C पर आपको बताना है बाह्य कोणों का, B तथा C पर बने बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। ठीक है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास ये दे रखे हैं। ए ऑप्शन दे रखा है पाई माइनस ए, बी ऑप्शन दे रखा है पाई प्लस ए, और सी ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 2 प्लस ए, और डी ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 2 माइनस ए। ये ऑप्शन दे रखे हैं और ये आपके पास क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के आधार को अगर हम BC, जो आधार कौन सा है BC, को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, तो B तथा C पर जो एंगल B, जो पॉइंट B और C है, उस पर बने बाह्य कोणों का मान बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपके पास ABC, कौन सा है ABC, ये आपके पास त्रिभुज दे रखा। अब बोला है इसके जो आधार BC हैं, अगर इसको दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, अगर इसको दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, दोनों ओर बढ़ाने पर जो B और C, इस पॉइंट B और इस पॉइंट C, इस पर बने बाह्य कोणों का मान, B तथा C पर बने बाह्य कोण, जो बाह्य कोण क्या होंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दोनों कोणों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इनका योग क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल क्या है, एंगल A, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में A दे रखा है तो एक के पदों में करना है हमें। तो एंगल A दे रखा है और यहाँ से आपको निकालना है इनका और इनका योग। क्लियर है। तो यहाँ से मैं ऐसे मान लेता हूँ ये एंगल क्या है, एंगल B, कौन सा है, एंगल B, और इसे मान लेता हूँ एंगल C। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने बताया ट्राइंगल्स में क्या होता है, ट्राइंगल में बाह्य कोणों का जो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण क्या है, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से ये कोण किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल C के बराबर। किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल C के बराबर। इसी तरीके से ये कौन सा होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा एंगल A प्लस एंगल B के बराबर। किसके बराबर होगा, एंगल A प्लस एंगल B के बराबर। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट B पे और पॉइंट C पर बने बाह्य कोणों का मान याद करना है। तो इस पे बने बाह्य कोण क्या से है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से इनका सम करना है, तो 2 ऑफ एंगल्स A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऑफ एंगल है। ठीक है, 2 बार आया है तो एंगल A प्लस एंगल A, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल A प्लस B प्लस C, इसका मान क्या है, A प्लस B प्लस C। ट्राइंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, पाई।
180 डिग्री को क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई। इसको रेडियन में बोलते हैं, ठीक है, रेडियन में। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो गया, पाई प्लस ए। क्या आ गया, पाई प्लस ए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आप समझिए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, आपको दे रखा है ए बी सी। एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, सॉरी ए बी डी है। एक त्रिभुज दे रखा है आपको ए बी डी, क्लियर है। और इसमें ए से सामने बी डी पर एक ऐसी भुजा सी पॉइंट पर जो मिलती है, एक भुजा खींची, एक साइड जो आपके पास लाइन खींची हुई है जो सी पे मिलती है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए डी बी ये इक्वल है 20 डिग्री के, गिवन है। और यहाँ से दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू सी डी, और आपको बताना है कोण ए बी और सी का मान। तो करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपको दे रखा है ए डी बी, ये एंगल दे रखा है 20 डिग्री, और एक कंडीशन दे रखी है ए बी इक्वल है ए सी के और ए सी इक्वल है सी डी के। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्लियर है। तो यहाँ से आपको निकालना है ए बी सी, इस एंगल का मान निकालना है। इस एंगल का मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ पे कौन सा लगेगा, आइसोसेलेस वाला भी लगेगा, और यहाँ से एक्सटर्नल एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण का मान है, वो मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया था वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर 20 डिग्री है, एंगल्स का मान कितना है 20 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे एक बताया था कि कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसमें अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इसी पे बेस है। अगर देखिए इस भुजा के सामने वाला एंगल 20 डिग्री है, तो इस भुजा के सामने वाला एंगल क्या होगा, ये सामने वाला एंगल ये भी 20 डिग्री होगा, क्लियर है। अगर ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, कौन सा हो गया, अगर कोई भी त्रिभुज है इसकी भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 40 डिग्री, क्या होगा 40 डिग्री। फिर से वही चीज़ लगानी है, अगर ये भुजा इस भुजा के सामने वाला अगर 40 डिग्री है, तो इस इक्वल भुजा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा 40 डिग्री। तो अपना आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये अपना आंसर, क्लियर है। केवल 2 पॉइंट्स पे रिलेटेड है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मेंस में, ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। सिंपल इजी क्वेश्चन है, आपको अगर पॉइंट याद है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पॉइंट याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। इसी बेस पे तीसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये त्रिभुज आपको दे रखा है ए बी सी। इसमें आपको पूछा है वही चीज़ है, सामने वाली भुजा मिलती है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, सेम चीज़ है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। और यहाँ पे ए बी, ये डी है और ये सी है। लेकिन पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपको गिवन है, इसमें गिवन वही चीज़ दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, इक्वल टू है सी डी के, इक्वल टू है सी डी के, ये चीज़ दे रखी है। और एंगल दे रखा है आपको बी ए डी, ये टोटल एंगल दे रखा है आपको 84 डिग्री। कितना दे रखा है 84 डिग्री। और पूछा आपको है एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी क्या होगा, यानी बी ए सी, इस एंगल का मान पूछा है कि इस एंगल का मान क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे इस एंगल का मान दे रखा था और इस एंगल का मान पूछा था। अब यहाँ पे अगर ये इस एंगल का मान दे और ये एंगल पूछे तो किस तरीके से सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल, ये जो साइड है, ये साइड आपको इक्वल दे रखी है, एंगल दे रखा है 84 डिग्री, क्लियर है।
अगर देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई भी एंगल और नहीं दे रखे, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अगर थीटा है, क्या है, अगर ये थीटा है तो देखिए दो साइड हैं, इसके सामने वाला अगर थीटा है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, 2 थीटा, क्या होगा, 2 थीटा। और अगर इस त्रिभुज में अपन बात करें ए बी और सी में, अगर 2 थीटा इस भुजा के सामने वाला अगर 2 थीटा है तो इस भुजा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, 2 थीटा, क्या होगा, 2 थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो थीटा हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिए, इस कंप्लीट त्रिभुज में ए बी डी में, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखना, यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये 84 डिग्री दे रखा है। ये एंगल कितना है, 2 थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। इक्वल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो गया, 96। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 32, यानी 32 डिग्री। कितनी आ गई, 32 डिग्री। तो अगर थीटा की वैल्यू अगर 32 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 32 डिग्री है, पूछा क्या है हमें, थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, ठीक है। यहाँ पे 32 डिग्री नहीं, आंसर 32 डिग्री मत करना। यहाँ पे पूछा है BAC, BAC ये एंगल पूछा है। टोटल एंगल है 84, कितना है, 84। और थीटा कितना है, ये बाकी का एंगल कितना है, 32 डिग्री, कितना है, 32 डिग्री। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना होगा, 84 माइनस 32 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया 52 डिग्री। कितना आ गया, 52 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल होगा इसका मान होगा 52 डिग्री। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, आ भी सकता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ जो पिछला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, इस क्वेश्चन में 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक यहाँ पे थीटा दे और यहाँ पे एंगल पूछे, यहाँ पे एंगल देके इस तरीके के एंगल पूछे। यहाँ पे थीटा भी पूछ सकता था, जो थीटा का मान है। अब अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई तो ये भी एंगल है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब चाहे किसी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए इसी तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अपन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक त्रिभुज आपको दे रखा है इस तरीके से, इस तरीके का कोई भी त्रिभुज दे रखा है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। क्लियर है। और इसमें आपको एंगल दे रखा है, ये एंगल है A, ये एंगल B और ये एंगल आपको दे रखा है X, और ये एंगल है C। ये एंगल आपको दे रखा है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन है B माइनस A माइनस C, दूसरा ऑप्शन है B माइनस A प्लस C, C ऑप्शन है B प्लस A माइनस C और D ऑप्शन दे रखा है पाई माइनस A प्लस B प्लस C। ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने की कोशिश कीजिए, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस x का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो यहाँ से आपको एंगल A दे रखा है, ये B है, ये C है और इस x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने यही पॉइंट पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज में, हमने पहले त्रिभुज की बात किया। तो यहाँ पे त्रिभुज तो कोई बन नहीं रहा, तो हमें पहले त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए मैं इस लाइन को यहाँ पे, इस लाइन को आगे बढ़ा के और यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अब बन गया त्रिभुज A B और इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए D। मैंने दे दिया इसको नाम D, A B और D। अब देखिए इस त्रिभुज में A B और D में ये एंगल A है, ये एंगल C है। तो मुझे बताइए ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो ये एंगल क्या होगा, एंगल A प्लस C। क्या होगा, एंगल A प्लस C। अगर A प्लस C है यहाँ पे एंगल, इस त्रिभुज में देखिए, अब इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए कोई भी है E।
तो इसमें देखिए CDE, इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में देखो यहाँ से अगर ये एंगल का मान A प्लस सी है, इस एंगल का मान अक्स है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, यानी B इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, यानी A प्लस सी प्लस अक्स के बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ से अक्स निकालना है, तो अक्स क्या आ जाएगा, B माइनस ए माइनस सी, क्या आ जाएगा, B माइनस ए माइनस सी। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास B माइनस ए माइनस सी, ये अपना आंसर है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स के बारे में कि ट्राइंगल्स में कितने जो सेंटर होते हैं। तो पहला अपन लेंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र, ठीक है। इसमें 4 सेंटर होते हैं, 4 सेंटर को अपन 4 सेंटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।